अस्सलाम वालेकुम। रॉयल लाहौर के साथ मैं हूं तहमीना अमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको अपडेट करते हैं। लाहौर से पंजाब पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तवार करने वाले IT डिवीज़न स्टाफ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब में मुख्तलिफ स्टाफ वेयर्स और जदीद एप्लीकेशन तैयार करने पर तमाम स्टाफ की कारकर्दगी को शानदार अल्फाज में सराहा गया। अवामी सहूलत और जदीद पॉलिसीज़ के पेश नज़र पंजाब पुलिस ने 1 दर्जन से ज़ायद प्रोग्राम्स और ऐप शुरू की हैं। आपको मज़ीद बताते चलें, जिनमें टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन, किरायादारी, मुलाजमीन इंदराज, विमेन सेफ्टी और वेलफेयर मैनेजमेंट सिस्टम नुमाया हैं। इंटरनल वर्किंग में बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को फाल किया गया है। IG पंजाब का कहना था, मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के बगैर मॉडर्न पुलिसिंग का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। पंजाब पुलिस के वर्किंग सिस्टम को मॉडर्न खतूत पर इस्तवार करने में IT डिवीज़न की खदमात काबिल सताइश हैं। अब आपको अपडेट करते हैं मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद का इकलौता तफरीही पार्क इंतज़ामिया की आंखों से ओझल होने के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। झूले और बच्चों के तफरीह की दूसरी चीज़ें भी टूट फूट का शिकार हैं और हरियाली भी ख़त्म हो चुकी है। शहरियों ने अब इस पार्क का रुख करना छोड़ दिया है, इसलिए अब ये वीराने का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब बढ़ते हैं जड़ावाला की जानिब और आपको बताते हैं, नहर में नहाते हुए 50 साला शख्स डूबकर जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी की डेड बॉडी रेस्क्यू करके पुलिस के हवाले कर दी गई। अब्दुल सत्तार थाना सदर के 119 गाफबे का रिहायशी है, जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर में नहा रहा था। अब बढ़ते हैं कमालिया की जानिब और आपको बताते हैं, थाना सदर कमालिया की हुदूद में गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल छीनने वाला डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। छीनी गई नकदी, मोबाइल फ़ोन और असलहा भी बरामद कर लिया गया। आपको मज़ीद बताते चलें, पुलिस को 15 पर इत्तला मौसूल हुई कि दरबार बाबा मुरीद शहीद बाईपास कमालिया के करीब 3 मुसल्लह नामालूम मुल्ज़िमान ने वारदात की है। पुलिस की फौरी ज़रूरत है। वक़ुआ की इत्तला पर DPO टोबा राना उमर फारूक ने फौरी तौर पर SHO थाना सदर कमालिया नासिर अजीम को फौरी मौका पर पहुंचने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिस पर SHO थाना सदर कमालिया नासिर अजीम ASI के हमरा नफरी मौका पर पहुंची और मौके पर मौजूद मोहम्मद आसिफ वल्द बशीर अहमद ने बताया कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त मोहम्मद नईम के हमरा सवार होकर बाईपास पर जा रहा था कि अचानक 3 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने इनसे ज़बरदस्ती यरगमाल बनाकर सामान छीन लिया। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे मलिक हसनात की इस रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेरगढ़ पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2170 ग्राम चर्स बरामद होने पर एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। मुल्जिम अरसा दराज से एक घिनौने कारोबार में मुलव्वस है। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें, थाना सदर पुलिस खानपुर का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। ईद के लिए तैयार की गई भारी मिकदार में कच्ची शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। DPO असद सरफराज की हिदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO असदुल्ला मस्तोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि DPO असद सरफराज की हिदायत पर SHO सदर खानपुर असदुल्ला मस्तोई ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महबूब अब्बासी ने दीगर पुलिस एहलकारों मकबूल अब्बासी और पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए अब्दुल खालिक को गिरफ्तार किया और इससे जमीन बोस 400 बोतल शराब बरामद की। दूसरी कार्रवाई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फैज रसूल ने पुलिस नफरी के हमरा मोजा खान लाड़ के इलाका में बदनाम जमाना शराब फरोश जफर दश्ती को गिरफ्तार करके इससे शराब की चालू भट्टी 50 लीटर तैयार शराब बरामद करके मुकदमात दर्ज कर दिए। अब बढ़ते हैं विहाड़ी की जानिब और आपको बताते हैं, SHO थाना माचीवाल राय साजिद हुसैन का मरकजी अंजुमन ताजरान माचीवाल, फक्की मोड़, अंजुमन आरतियाँ और मुअज़्ज़िज़ीन माचीवाल के लिए इफ्तारी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें SHO थाना माचीवाल राय साजिद हुसैन का कहना था कि अंजुमन ताजरान, अंजुमन आरतियाँ और सिविल सोसाइटी कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर पुलिस के साथ ताउन करें और तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएँ। इनका मज़ीद कहना था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जराइम का खात्मा और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जो मिशन हर हाल में पूरा करना होगा। SHO थाना माछीवाल राय साजिद हुसैन ने मजीद कहा कि DPO विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत के विजन के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं और जराइम का खात्मा और कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। जबकि इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियात चौधरी हुसैन मुश्ताक काहलू और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO थाना माछीवाल राय साजिद हुसैन एक ईमानदार और फ़र्ज सनाश पुलिस ऑफिसर हैं। से थाना माछीवाल तैनात हुए हैं, तब से इनकी जुर्रत और ईमानदारी की वजह से शहरी सुकून की नींद सो पा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला में कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन बूरेवाला पर 4 मई वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करना है और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखना है, जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। आपको मजीद बताते चलें, बूरेवाला में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर दानिश खलील की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 तहसील बूरेवाला ने कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन पर 4 मई वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड बूरेवाला के अहलकारों ने शिरकत की। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी 4 मई को फायर फाइटर्स डे मुकम्मल तौर पर मनाया जाता है, जिसमें फायर फाइटिंग के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया जाता है। तकरीब में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर अब्दुल जब्बार का कहना था, इस दिन को मनाने का मकसद इन फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करना है और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखना है, जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान माल की हिफाजत करते हैं। अब बढ़ते हैं चमन की जानिब और आपको बताते हैं, चमन बोर्ड नंबर 7 110 घरों में मुश्तमिल सरकारी ट्यूबवेल 14 महीने से ख़राब होने के बाद चमन की समाजी शख्सियत हाजी उमर अचकजई के ताउन की बदौलत मशीनरी की तब्दीली के बाद ट्यूबवेल दोबारा बहाल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चमन बोर्ड नंबर 7 110 घरों पर मुश्तमिल सरकारी ट्यूबवेल 14 महीने ख़राब होने के बाद चमन के समाजी शख्सियत हाजी उमर अचकजई की ताउन की बदौलत मशीनरी की तब्दीली के बाद ट्यूबवेल दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे पहले इलाका मकीनों ने PHE के ज़िम्मेदारान अफसरान को ट्यूबवेल की खराबी के बारे आगाह किया, लेकिन अफसरान ने कोई तवज्जो नहीं दिया। इलाका मकीन दूर दराज से डब्बों में पानी लाने पर मजबूर थे। अक्सर गरीब घराने पानी की टंकी खरीदने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकारी ट्यूबवेल पर PHE की जानिब से 2 वालमैन भी तैनात है, लेकिन वो अपने घर बैठकर माहवार तनख्वाहें वसूल करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस ले और बोर्ड नंबर 7 पर वालमैनों और PHE के स्टाफ के हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट करते चलें, मुल्क भर के सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहीद सहाफ़ियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ ना मिलना बाइसे तशवीश अमर है। मोहम्मद शौकत डार, शहजाद अहमद भट्टी, सफ़ीउल्लाह विरिया का कहना था कि दीदार सिंह सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्क भर के सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अखबारी और इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़ी शोबे से मुंसलिक सहाफ़ी हुकूमती मराआत और तहफ़्फ़ुज़ से यकसर महरूम हैं। शहीद सहाफ़ियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ ना मिलना बाइसे तशवीश अमर है। इन ख़यालात का इजहार सहाफ़त के आलमी दिन के मुनासबत से सरपरस्ते आला प्रेस क्लब किला दीदार सिंह, मलिक मोहम्मद इमरान बशीर, आवाम चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद शौकत डार और जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गुजरांवाला सफ़ीउल्लाह ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि सहाफ़ियों की जान माल महफूज नहीं है। आए रोज़ सहाफ़ियों का कत्ल, मीडिया दफातर पर हमले काबिले मुज़म्मत हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अपनी जान पर खेल कर आवाम तक दुनिया भर की मालूमात पहुँचाते हैं। कड़ी धूप, शदीद सर्दी और कठिन हालात में अपने फ़राइज़ अदा करने वाले सहाफ़ी मसाइल का शिकार हैं। अब बढ़ते हैं कामुकी की जानिब और आपको बताते हैं, कामुकी के इलाका ताज चौक में अदालत से पेशी भुगत कर आने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर
مخالفین کی فائرنگ سے چچا 2 بھتیجوں سمیت جاں بحق ہو گیا۔ مقتولین نے 1 سال قبل حملہ آور گروپ کے ایک فرد کو اسی چوک میں قتل کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ ایمن آباد کے علاقہ روڑی صاحب کا رہائشی شبیر ڈوگر اپنے بھتیجے 21 سالہ عبد الرحمان اور 25 سالہ علی رضا ڈوگر کے ہمراہ عدالت سے پیشی بھگت کر واپس آ رہے تھے کہ جب وہ تاج چوک کے قریب پہنچے، گھات لگائے ملزمان عازم سروایا گروپ نے مسلح افراد نے ان پر حملہ کرتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں علی رضا اور عبد الرحمان ڈوگر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ شبیر ڈوگر شدید زخمی ہو گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تشویشناک حالت کے پیش نظر اسے THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر وہ بھی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر DSP ہاشم گجر پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں بصیر پور سے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن نادر حسین چٹھا کا اچانک سستا رمضان بازار کا دورہ۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن نادر حسین چٹھا نے رمضان بازار کے دورے کے موقع پر حاجی فلک شیر، نائب تحصیلدار تاج علی، ٹاؤن کمیٹی بصیر پور احمد رضا، سب انسپکٹر تھانہ بصیر پور محمد ظفر پٹواری، محکمہ صحت کے ڈاکٹر محمد اکرام وٹو کے ہمراہ سستا رمضان بازار کا دورہ کیا اور بازار میں چینی، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء ضروریات کی کوالٹی کو چیک کیا۔ اس موقع پر چینی اور آٹا سٹال پر رش نہ ہونے کے باعث رمضان بازار کی انتظامیہ کو شاباشی بھی دی۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ رائل لاہور نیوز کے رپورٹر امجد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور میں آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا۔ نئی آبادی پریس کلب نئی آبادی راجووال نے آزادی صحافت کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں خصوصی شرکت عباس علی جٹ، صدر DUJ اوکاڑا، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی، صدر شیر گڑھ پریس کلب حاجی اللہ دتہ بھٹی اور نئی آبادی پریس کلب کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کے اہتمام پر نئی آبادی پریس کلب کی جانب سے صحافیوں کو افطاری پارٹی بھی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ ہمارے رپورٹر رارا ایڈی پرنس کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں پولیس کا کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کورونا ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ DPO محمد علی وسیم کا کہنا ہے شہری بغیر ماسک، بغیر ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماسک نہ پہننے والوں یا کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ شہری پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ عوام کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور عید کے رش کے باعث شہریوں کو کورونا سے بچانے کے لیے مزید سخت اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں جڑاوالا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں جنرل بس اسٹینڈ میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا لنگر خانہ قائم کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین نے مخیر حضرات کے ہمراہ افتتاح کیا۔ مجبور لوگوں کی خدمت عبادت ہے، اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین کا کہنا تھا۔ سیلانی لنگر خانے سے روزانہ سینکڑوں غریب افراد مستفید ہوں گے۔ مخیر حضرات فلاحی کاموں میں حصہ لیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل لاہور۔